पीरापुर का जंगल बेहद सुंदर जंगल था, जहां हर तरह के जानवर रहा करते थे। लेकिन जंगल के अधिकतर जानवर शेर खान के खौफ से परेशान थे। शेर खान जब चाहता जंगल के किसी भी जानवर को मारकर अपना शिकार बना लेता, और इसमें शेर खान का पूरा सहयोग करता जंगल का चतुर सियार, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी भी जानवर को फंसा लिया करता था। महाराज, बहुत जोरों की भूख लगी है और आप है कि सो रहे हैं। चलिए हम जंगल में शिकार कर आते हैं। अगर मैं ही शिकार करूं तो मैंने तुझे रखा क्यों है? तुझसे एक शिकार नहीं पकड़ा जाता और बात करता है। शेर खान, आप इस बात से तो अच्छे से वाकिफ होंगे कि मेरा दिमाग चतुर जरूर है, लेकिन मैं आपकी तरह बलवान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तेरे पास दिमाग भी नहीं है, बदबूदार सियार। जा, अगर तू इतना ही चतुर है तो अपनी चतुराई साबित कर और जंगल के किसी भी जानवर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर यहाँ तक लेकर आ। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है शेर खान, लेकिन आपका क्या फायदा? आप जंगल के राजा होने के बावजूद भी शिकार पकड़ने में इतनी मकसद करते हैं। खबरदार, जो तूने मुझे आगे कुछ कहा तो बाकी जंगल के जानवरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तेरा शिकार बड़े ही आसानी से कर सकता हूँ। फिर तेरी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। महाराज, चलिए ना, हम जंगल के किसी एक जानवर का शिकार करके लाते हैं। आप उस जानवर के मांस का लुत्फ उठाना, मुझे तो हड्डी भी चलेगी। लगता है तू मुझे सोने नहीं देगा। भूख तो मुझे भी लगी है। चल चल कर शिकार ढूंढते हैं। अभी 2 दिन पहले ही शेर खान ने जंगल में हिरनी का शिकार किया था। उसके नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ के बिना खाना पानी त्याग कर बैठे थे। इस पर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर राय मशवरा करते हैं। हमें कुछ तो करना होगा, वरना जंगल का शेर खान और वो सियार मिलकर जंगल के जानवरों को खत्म कर देंगे। काऊ, काऊ, काऊ। हाथी काका, आप कहें तो मैं शेर खान को तो यूं ही किसी शिकारी के जाल में फंसा दूंगा, लेकिन चतुर सियार को अपने चतुराई पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अरे वो सियार तो है ही ऐसा, अपने महाराज के साथ रहकर बस खुद को चतुर समझता है। किसी दिन बुरा फंसेगा। हमें तसल्ली से काम लेना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर मौत मंडरा रही है। क्या पता जंगल का शेर खान कब हम पर हमला कर दे और हमें अपना शिकार बना ले। काऊ काऊ काऊ। हाथी काका, लेकिन हम कब तक हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे? हमें कुछ तो करना होगा अपनी जान बचाने के लिए। आपको पिछले 2 दिन पहले का हादसा याद नहीं शायद? हाँ, बिल्कुल याद है। किस तरह उस शेर खान ने अपने चतुर सियार के साथ मिलकर हिरनी का शिकार कर लिया, और आज उसके बच्चे इधर उधर बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हमें उस चतुर सियार की अकल को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद शेर खान तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका है। उससे शिकार तब तक नहीं होता जब तक सियार खुद जंगल के जानवरों को बहला फुसलाकर उसके पास लेकर नहीं जाता। जंगल के सभी जानवर शेर खान और सियार से परेशान थे, लेकिन दोनों ही जंगल की तरफ शिकार के लिए निकले थे। तभी कौवा भी दाना चुगने निकलता है, और वो सियार को इधर उधर भटकता देख सियार से कहता है, काऊ काऊ काऊ। लगता है आज सियार बड़े दिनों बाद शिकार पर निकला है, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में तो कोई आने नहीं वाला। काट दिया ना मेरा रास्ता, अब तो शिकार सचमुच मिलने से रहा। महाराज कहाँ हैं? आप चलिए यहाँ से, किसी ने हमारा रास्ता काट दिया है। चतुर सियार, अब तुझे जंगल का हर एक जानवर बेवकूफ समझता है। कौवे कहीं के, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और देख लेना मेरी होशियारी के आगे तुम लोगों को भी पछतावा होगा। कौवा इतना कहकर वहां से उड़ जाता है, और सियार ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी वहां शेर खान पहुंचता है और सियार से कहता है, तेरी इस बकवास की वजह से मेरे हाथों से खरगोश निकल गया। कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लग रहा, और छोटा शिकार हाथ भी लगा तो तेरी बेसुरी आवाज से उसे पता चल गया कि तुझ जैसा बेवकूफ सियार मेरे साथ है। महाराज, लेकिन अभी अभी यहाँ कौवा आया था। वो कह रहा था कि हम दोनों के हाथ कोई शिकार नहीं लगने वाला, क्योंकि जंगल के जानवर जागरूक हो चुके हैं।
तू खुद को बहुत चतुर होशियार कहता है ना, तो अपनी चतुराई पर होशियारी का सबूत चाहिए मुझे। आज शाम तक तू मेरे सामने शिकार खुद लेकर आएगा, वरना तुझे हड्डी तो क्या, इस जंगल में कल का सूरज देखना भी नसीब नहीं होगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। लेकिन महाराज, मैं और शिकार कैसे कर सकता हूँ? आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ महाराज। सुनिए तो मेरी बात, महाराज रुकिए। शेर खान वहां से चला जाता है और सियार अब अपना सर पीटने लगता है। लेकिन उसकी चतुराई वाकई जंगल में फेमस थी। अब सियार थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसता है और अपने दिमाग में एक तरकीब पैदा करता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ बढ़ता है और रोते हुए वहां पहुंचता है। हाथी काका, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। मुझे शेर खान ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं उसके साथ मिलकर जंगल के जानवरों का शिकार नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं हाथी काका, ये जरूर किसी मकसद से यहाँ आया है। ये इतना भोला नहीं है जितना बनकर दिखा रहा है। शांत हो जाओ और मुझे शांति से बताओ कि हुआ क्या है। मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगे, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। शेर खान ने मुझे कहा कि जंगल के जानवरों को वो अपना शिकार बनाएगा, लेकिन मैंने शेर खान को कहा कि नहीं, आपने उस हिरनी का शिकार तो किया, लेकिन उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं। अब आप जंगल के किसी जानवर का शिकार मत कीजिए, बेशक आप दूसरे जंगल से शिकार करके लाइए। ठीक है, अगर शेर खान ने तुम्हें अपनी गुफा से निकाल दिया है तो हम तुम्हें शरण देंगे, लेकिन ध्यान रहे तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। अगर तुमने थोड़ी भी चालाकी की तो इसका अंजाम मौत होगा। काओ काओ काओ। बिल्कुल भी नहीं हाथी काका, इस पर भरोसा करना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पहली बार कोई ने अकल की बात कही है। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मुझ पर भरोसा करो, एक बार तो मुझ पर भरोसा करो। नहीं नहीं, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हाथी काका तुम पर भरोसा कर रहे हैं तो यहाँ मौजूद कोई भी जानवर तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। हाथी काका तो सिर्फ जंगल की भलाई चाहते हैं और भूले भटके सबको अपना लेते हैं। सियार को जैसे तैसे जंगल के जानवरों के बीच जगह मिल जाती है। अब सियार बड़े ही चालाकी से जंगल के भोले भाले खरगोश को अपने साथ घूमने ले जाने के बहाने शेर खान की गुफा पहुंचता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं हरी हरी घास खिलाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मुझ पर तो कोई भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन ये गुफा तो शेर खान की गुफा की तरह लग रही है। कहीं तुम मुझे शेर खान की गुफा में तो नहीं ले आए? बिल्कुल ठीक पहचाना पिद्दी कहीं के। शेर खान, देखिए, शिकार की बात हुई थी और शिकार छोटा हो या बड़ा, लेकिन शिकार तो शिकार होता है। मैं आपके लिए एक ताजा खरगोश लेकर आया हूँ। मैं कब से इसका ही इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। पर कोई बात नहीं, इसे खाकर ही मैं आज का काम चला लेता हूँ। क्या पता मुझे भूख लगे तो मैं तुझे खा लूं। ये तो सरासर गलत है शेर खान। आपको पता भी है मैं कितनी चतुराई के साथ जंगल के जानवरों को इस बात का विश्वास दिलाकर इस पिद्दी को यहाँ लेकर आया हूँ कि मैं शेर खान से कोई रिश्ता नहीं रखता। सियार जैसे ही खरगोश को आगे बढ़ाता है और शेर खान खरगोश को खाने के लिए बढ़ता है, वैसे ही वहाँ अचानक गुफा के पत्थर गिरने लगते हैं। शेर खान और सियार को भूकंप जैसा महसूस होता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे ही शेर खान गुफा से बाहर निकलता है, उसके सामने हाथी खड़ा होता है, जो शेर खान को अपनी सूंड में लपेटकर दूर फेंक देता है। वहीं सियार को हाथी अपने जोरदार पांव से दूर फेंक देता है। मैंने कहा था ना सियार के बच्चे, थोड़ी भी होशियारी की तो जान गंवा देगा। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? शेर खान, तेरा भी कचुम्बर में आज बना कर रहूंगा। तुम लोगों ने जंगल के जानवरों को समझ क्या लिया है? अरे हाथी काका, मैं तो कहती हूँ इन दोनों की चटनी बना दो, और ऐसी चटनी बनाना कि सारा जंगल जिंदगी भर याद रखे। नहीं नहीं, मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। ये सब किया धरा इस सियार का है। यही मुझे जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए कहता है और बड़ी खुशी से हड्डी खाकर बस चापलूसी करता है। हाँ हाँ हाथी काका, एक और मौका दे दो।
उसके बाद मैं कभी भी किसी और को नहीं सताऊंगा। काओ काओ काओ। बिल्कुल भी नहीं हाथी काका, इसको ऐसे मजा चखाओ कि ये दोनों इस जंगल में नजर ही न आए। तुम दोनों को मैं एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम दोनों इस जंगल को छोड़कर जाते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। इतना कहने के बाद शेर खान और सियार उस जंगल को छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं और सियार की चतुराई उस पर ही भारी पड़ जाती है।